सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृतं भारतम् इत्यामुखपटले समायोजकानाम् अन्येषां सर्वेषां सुधीजनानां छात्राणां च हार्दिकम् अभिनन्दनं, स्वागतं च। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस व्याख्यान श्रृंखला में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण के बाद संधि प्रकरण के सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। संधि प्रकरण के अच संधि प्रकरण पर हमने कुछ सूत्रों पर चर्चा की थी और पिछले व्याख्यान में मैंने आपके सामने अचः परस्मिन् पूर्व विधौ इस सूत्र की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की थी और इससे संबंधित कुछ और विशेष जो चर्चा थी मैं आज आपके सामने इस व्याख्यान में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैंने आपको सूत्र की व्याख्या बता दी थी, आपके सामने मैंने सूत्र की व्याख्या दे दी थी, परंतु प्रत्युदाहरण के रूप में मैं इसको और अधिक स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे सूत्र में है अचः, परस्मिन् और पूर्व विधौ, तो इन पदों का प्रयोजन क्या है, यदि इनमें से एक भी पद ना हो तो किस प्रकार से अभीष्ट सिद्धि नहीं होती है, इसका भी ज्ञान हमें होना आवश्यक है। तो सूत्र में सबसे पहले जो पद प्रयुक्त है अचः, तो अचः किम, ये प्रश्न काशिका में भी उठाया गया और सूत्र व्याख्या में ये आवश्यक है कि सूत्र में अचः कहने की आवश्यकता क्या है। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगी कि अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र ये कहता है कि अचः स्थाने जो है, अच के स्थान पर जो आदेश होता है उसके बाद है परस्मिन्, और वो आदेश कैसा, पर को निमित्त मानकर, परवर्ती वर्ण को निमित्त मानकर किसी अच के स्थान पर जो आदेश किया जाता है वो आदेश यदि उससे पूर्व किसी वर्ण को कोई विधि प्राप्त हो रही है, करनी है, तो उस स्थिति में वो क्या होता है, वो स्थानीवत माना जाता है, अच के स्थान पर किया गया आदेश। तो इस संदर्भ में यहाँ पे उदाहरणों से मैंने आपको ये समझाया था किस प्रकार से जो है स्थानीवत कैसे होगा। तो प्रत्युदाहरण के रूप में यहाँ देखिए कहा अचः किम, क्योंकि सूत्र में कहा कि अच का, इस सूत्र में अच का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है, तो मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। उदाहरण है आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और त्वा प्रत्यय। आगम से त्वा प्रत्यय करते हैं, समान कर्तृकयो पूर्व कालिक त्वा से त्वा प्रत्यय होता है, और यहाँ क्योंकि समास हुआ है इसलिए समास होने के कारण समासे अनय पूर्वे त्वो ल्यप, ये सूत्र है जिससे कि हम त्वा के स्थान पर ल्यप करते हैं। अब जब हम ल्यप करते हैं तो हमारे पास जो है एक सूत्र है, वो है अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिंगिति, ये सूत्र है। तो यहाँ पे जो त्वा प्रत्यय है इसके स्थान पर ल्यप हुआ, तो ये पहले भी हम इस पे कर चुके हैं कि ये जो है क्या माना जाएगा, ये स्थानी के समान माना जाएगा। ये जो हमने आदेश त्वा के स्थान पर ल्यप किया है, कृत के स्थान पर कृत, ये हमने स्थानीवद आदेशो अनल विधौ सूत्र की जब हम व्याख्या कर रहे थे तो उस समय ये बताए थे कि कहाँ कहाँ आदेश स्थानीवत होते हैं। तो वहाँ मैंने बताया था कि कृत के स्थान पर यदि हम आदेश करते हैं तो वो स्थानीवत माना जाएगा, अर्थात वो भी कृत माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए त्वा के स्थान पर हमने ल्यप किया है जो स्थानीवत है, तो इसका मतलब है ये कित है। तो कित प्रत्यय परे होने के कारण यहाँ पे अनुनासिक म का लोप हो जाएगा। तो अनुनासिक म का लोप होने के बाद होता है, और सूत्र मैंने आपको बताया अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोप, तो झली, तो यहाँ झलिंगिति। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न होगा कि गम का कहाँ इसमें सूत्र में प्रयोग है, गम धातु का। तो यहाँ पे अनुदात्तोपदेश जो कहा कि उपदेश अवस्था में जो धातुएं अनुदात्त होती हैं,
तो यहाँ पे देखिए अनुदात्त धातुएं जो हैं वो क्या होती हैं, उन्हें इडागम नहीं होता, वो अनिट होती हैं और उनमें जो गम धातु का भी समावेश है अनुदात्त धातु। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उपदेश अवस्था में जो अनुदात्त है तो उसमें गम धातु जो है वो आती है, इसलिए गम का जो मकार है उसको क्या हो जाएगा, उसके लोप हो जाएगा। न गम का जो म है वो अनुनासिक है। हम जानते हैं कि यम गणनम जो है ये सूत्र में जो भी वर्ण है ये अनुनासिक है, तो म अनुनासिक है और इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका लोप जब हो जाता है तो उसके बाद ग के अंदर जो अ है वो ह्रस्व है, तो ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र द्वारा यहाँ पित्त कृत प्रत्यय है, ल्यप कृत प्रत्यय है और प इत संज्ञक है, तो इसलिए यहाँ पे तुक आगम होकर हमारा आगत्य रूप बनता है। तो यहाँ पर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यहाँ जो म है ये उसमें नहीं आता है, आपका अच के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र कहता है कि अच के स्थान पर किया गया जो आदेश है वो स्थानीयवत होगा, पर को निमित्त मानकर पूर्व विधि करनी हो। तो यहाँ पर देखिए हमने जो मकार का लोप किया है वो हमें परवर्ती जो है वर्ण को मानकर किया है म का लोप, और हमें करना क्या है, अब उससे पूर्व गकार के अ को हमने तुक आगम करना है, ह्रस्व को तुक आगम करना है। तो यहाँ पर अगर हमें अच का प्रयोग इस सूत्र में ना होता तो ये माँ जो है वो हल है, वो अच के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा स्थानीय जो है आदेश जो है वो स्थानीयवत हो जाता। यदि अच नहीं होता तो जो है ये स्थानीय जो है अच परस्मिन पूर्व विधौ में अच का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर आदेश स्थानीयवत जो है हो जाता। तो अगर आदेश स्थानीयवत होता तो यहाँ पे हमें ह्रस्व प्राप्त नहीं होता। माँ जो है माँ का लोप जो है हमने किया है, तो वो माँ लोप जो है अगर स्थानीयवत है अर्थात माँ हमें यहाँ दिखाई देता तो फिर ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर तुक आगम नहीं कर पाते और आगत्य रूप सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए सूत्र में अच का प्रयोग किया गया है कि अच के स्थान पर ही यदि पर को निमित्त मानकर आदेश किया जाता है तो पूर्व विधि करने में जो है आदेश स्थानीयवत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ माँ अच नहीं है, इसलिए यहाँ पर आदेश स्थानीयवत नहीं है। इसी प्रकार से देखिए अब सूत्र के अंदर एक और था परस्मिन। परस्मिन का अर्थ है पर को निमित्त मानकर कार्य यदि किया जाता है। अच के स्थान पर परवर्ती वर्ण को निमित्त मानकर यदि किया जाए, कोई कार्य किया जाए, तभी पूर्ववर्ती कार्य जब करते हैं तो आदेश स्थानीयवत होता है। तो देखिए इसके उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने ये युवजानी शब्द जो है मैं आपके सामने बताती हूँ। युवजानी जो है ये एक समास है, समस्त पद है, और इसका विग्रह करें तो बहुव्रीहि समास विग्रह होता है युवती ही जाया यस्य स, अर्थात जिसकी पत्नी युवती हो उसको युवजानी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए युवती और जाया में बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास में हमने एक सूत्र पढ़ा था स्त्रिया पुंवद भाषित पुंसकाद अनोम स्त्रियाम अपूर्ण प्रियादिशु, ये सूत्र पढ़ा था, और हम इसको यहाँ पुंवद भाव करते हैं, युवती को पुंवद। युवन शब्द से ती प्रत्यय लगता है, यूनस्ती एक स्त्री प्रत्यय का सूत्र है, तो ती प्रत्यय लगकर ये युवती बनता है। तो जब पुंवद भाव होगा तो ये पुनः युवन बन जाएगा। तो यहाँ पे युवन और जाया, युवती जाया है तो युवन और जाया हमारे पास ये बनेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास एक सूत्र है जाया या निंग, अर्थात यहाँ पे जाया से निंग प्रत्यय होता है। युवजानी बनाना है हमने, तो जाया या निंग से यहाँ पर निंग प्रत्यय होता है। जब निंग प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, युवन और जाया जो है जाया का जो आ है उसका लोप हो जाता है, निंग प्रत्यय है, तो अ का लोप होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, युवन
जाए और नी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो य का हमने लोप कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या है, लोपो व्योर वली। एक सूत्र है कि वल प्रत्याहार का वर्ण यदि परे हो तो वह और य का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जाए में य है जिसका कि हमें लोप प्राप्त हो गया, लोप हो गया। तभी जाया जो है य का लोप करने के बाद हम जो है युवजानी बनता है। न लोपा प्रातिपदिकांत से युवन के न का लोप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने लोप किया है आ का, जो आ का लोप किया है, जाया के आ का लोप किया है, ये पर निमित्तक नहीं है। ये जो हमने लोप किया है ये पर निमित्तक न होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये स्थानीवत नहीं होगा। या के आ का जो लोप है वो पर निमित्तक ना होने के कारण यहाँ पे इसको स्थानीवत नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि पर निमित्तक होता तभी वो स्थानीवत माना जाता। तो ये अच के स्थान पर तो है ही, अच का ही आ का लोप किया है हमने, तो ये अच के स्थान पर हमने कार्य किया, मानकर कार्य नहीं किया। इसलिए जो पूर्व विधि है इसकी यह का जो है लोपो व्योर वली जो है, इसका जो लोप करना है उसको करने में ये जो आ का लोप है ये स्थानीवत नहीं होगा, क्योंकि यदि आ लोप स्थानीवत होता तो फिर यहाँ पर लोपो व्योर वली जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र में परस्मिन का प्रयोग करने से यहाँ पर हम पर निमित्तक ना होने के कारण यहाँ पर जो है आदेश स्थानीवत नहीं होगा अचा परस्मिन पूर्व विधौ से। अब एक तीसरा जो है वो भी इसमें पूर्व विधौ। पूर्व विधौ का अर्थ है कि अच से पूर्व, जो स्थानीभूत अच है उससे पूर्व यदि कोई विधि प्राप्त हो तब वो स्थानीभूत अच जो है उसके स्थान पर जो भी आदेश किया जाएगा वो स्थानीवत होगा। परंतु यदि पूर्व विधौ पूर्व विधि नहीं करनी है तो फिर आदेश स्थानीवत नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देती हूँ। उदाहरण जैसे हे गौः, संबोधन में गौः बनता है, दीर्घ जो है वो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गो शब्द है, गो प्रातिपदिक है, इससे सु विभक्ति होती है संबोधन में। और सूत्र हमारे पास है गोतोणित। गोतोणित सूत्र के द्वारा गो के बाद जो प्रत्यय है वो णिद्वत होता है, सु। तो णिद्वत होने के कारण हमारे पास सूत्र है अचुंगणिति। तो हम अच के अंतर्गत आने वाला जो ओ है वो णित प्रत्यय परे होने के कारण क्या हो जाएगा, उसको वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ओ के स्थान पर वृद्धि हो गई औ। ठीक है, अब वृद्धि होने के बाद जो यहाँ पर हमें फिर सु और सु की उत्पत्ति होगी। फिर उसके बाद सु की उत्पत्ति रू और विसर्ग होकर हमारा गौः रूप बनेगा। ना करनी हो तो आदेश स्थानीवत। ये जो हमने किया है ओ के स्थान पर औ, ये पूर्व विधि नहीं है। ये हमने जो ओ के स्थान पर औ किया है और उसी औ को हमने जो है वो क्या करना है, औ के बाद हमने सु करना है। सु को औ के बाद सु को रू और विसर्ग करना है, तो पूर्व में नहीं करना। देखिए मैं इसको पुनः आपके सामने स्पष्ट करती हूँ कि गौ का जो औ है इसको हम स्थानीवत नहीं मानेंगे, ओ नहीं मानेंगे, औ को ओ नहीं मानेंगे, क्योंकि ओ के स्थान पर औ हुआ है। अब यदि हम इसको ओ नहीं मानेंगे, औ ही मानेंगे, तो सु को रू और विसर्ग हमने कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास पूर्व विधौ ना होता, ये हमारे पास जो है उनकी शर्त ना होती कि पूर्व विधि करनी है, तो यहाँ पर हम जो है स्थानीवत मानते। ओ के स्थान पर हमने औ किया है तो स्थानीवत है ओ। अचा परस्मिन नहीं, अचा पर वही स्थानीवत आदेशो अनल विधौ सूत्र में हम इसको स्थानीवत मानते। तो यहाँ पर स्थानीवत क्यों नहीं मान रहे हैं,
और हाँ, ये भी बता दूं कि अगर स्थानीवत मानते हैं तो फिर ये ह्रस्व होगा, ओ, और ह्रस्व होने के कारण हाँ, हमारे पास एक सूत्र है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धो, तो एंग हो और ह्रस्व हो और संबोधन हो तो सु का लोप होता है। तो ये तो हमें अभीष्ट रूप नहीं है अगर हम यहाँ औ को स्थानीवत मानते हैं, परंतु क्योंकि ये जो औ है ये इससे पूर्व विधि नहीं होनी है, हमें इसके परवर्ती सु को रू और ऊ और विसर्ग करना है, इसलिए पूर्व विधि न होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, स्थानीवत नहीं होगा और औ को ओ नहीं माना जाएगा, और जब औ को ओ नहीं माना जाएगा तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धौ सूत्र द्वारा सु का लोप न होकर सु को रू और विसर्ग होकर गौः रूप ही सिद्ध होगा। तो देखिए आपके सामने मैंने बताया कि तीनों जो पद हैं इनमें से यदि एक भी पद पाणिनि ने प्रयुक्त ना किया होता तो किस तरह से अभीष्ट सिद्धि जो है वो नहीं हो पाती। पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों में एक एक पद जो है वो विशेष महत्व रखता है, और पूरी भाषा पर यदि हम दृष्टिपात करें तो वो सूत्र अपने अंदर सूत्र जो है पूरी भाषा को समेटे हुए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये वाला सूत्र प्रस्तुत किया। अब इससे जो अगला सूत्र है वो भी इसी से संबंधित है, अचा परस्मिन् पूर्वेधौ का ही अपवाद है। अचा परस्मिन् पूर्वेधौ ये हमें क्या करता है, आदेश स्थानीवत है ये कहता है। प्रस्तुत सूत्र में कुछ जो है वो गिनाए हैं जिन कार्यों के लिए आदेश जो है वो स्थानीवत नहीं होगा, भले ही वो अचा परस्मिन् पूर्वेधौ के द्वारा प्राप्त भी हो रहा हो। तो अचा परस्मिन् पूर्वेधौ की पूरी वृत्ति यहाँ पर आएगी, अनुवृत्ति, और ये उसी का अपवाद है। तो मैं आपके सामने ये सूत्र है न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चर विधिषु, ये कुछ विधियां बताई गई, कुछ विधान बताए गए हैं। इनमें जो है अचा परस्मिन् पूर्वेधौ वाली स्थिति होने पर भी, अर्थात अच के स्थान पर यदि परवर्ती को निमित्त मानकर कोई आदेश किया जाता है तो ये जो विधियां करनी पड़े तो मतलब पूर्व विधि होंगी। तो ये विधियां गिनाई है कि इन विधियों को जब हमने करना होगा तो पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर जो आदेश किया गया है वो आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र का अपवाद है कि कहाँ पर अचा परस्मिन् पूर्व विधौ जो है वो किन किन कार्यों में वो वहां पर आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो मैं आपको एक एक का उदाहरण जो है एक उदाहरण से बताऊंगी कि किस तरह से किस किस विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है, और यदि स्थानीवत होता तो क्या होता। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या है, पदांत। तो पदांत अर्थात पद का अंत। तो यहाँ देखिए वृत्ति में देखिए, पदस्य चरम अवयवे, पद का चरम इस अंतिम अवयव उसको हम पदांत कहेंगे। तो पहला पदस्य चरम अवयवे, दूसरा द्विर्वचनादौ च कर्तव्ये, द्विर्वचन आदि। तो द्विर्वचन आदि में से द्विर्वचन का अर्थ है यहाँ द्वित्व करना, और उसके बाद द्विर्वचन के बाद वरे। वरे यहाँ पे सप्तमी भक्ति है और इसका अर्थ है वरज प्रत्यय परे होने पर। वरे वर प्रत्यय उसके इत संज्ञक को छोड़ दिया तो वर प्रत्यय परे होने पर वरे सप्तमी भक्ति का प्रयोग प्रयोजनवश किया हुआ है। उसके बाद य लोप, अगर य का लोप करना हो तो जो आदेश स्थान अच के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होता। बार बार मुझे यही कहना पड़ेगा कि यदि य का लोप करना है
तो पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर जो आदेश किया जाएगा वो स्थानीवत नहीं होगा। तभी हम ये समझ पाएंगे कि ये पूर्व सूत्र का अपवाद है, क्योंकि ये सूत्र नहीं होता तो पूर्व सूत्र से इन सभी कार्यों में आदेश स्थानीवत माना जाता और अभीष्ट सिद्धि जो है वो नहीं हो पाती। फिर देखिए उसके बाद वरे प्रत्यय परे होने पर अच के स्थान पर किया गया जो आदेश है वो स्थानीवत नहीं होगा। उसके बाद य लोप यदि करना हो, य लोप का विधान यदि प्राप्त होता है तो अच के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होगा। स्वर विधान करना है तो भी अच के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होगा। सवर्ण विधि करनी है, सवर्ण करना है कहीं पर, तो भी अच के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होगा। अनुस्वार करना है, ये सारे विधियां हैं। अनुस्वार करना है तो भी दीर्घ करना, अनुस्वार करना है, दीर्घ करना है तो भी, जश्त्व करना है तो भी, चर विधि करनी है तो भी। तो इन समस्त विधियों को जब ये समस्त विधियां हम करेंगे तो हम जो है अचः परस्मिन् पूर्वविधौ से आदेश को स्थानीवत नहीं, हम प्रयोग करके देखते हैं तो वो सूत्र जो है वो और अधिक स्पष्ट होता है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका पदांत विधि। तो पदांत विधि जब करनी हो, पद के अंत में कोई कार्य करना हो तो अच के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण है एषो यन हसति। एषो मतलब यह है, यन या धातु से बना है, या गतौ, तो ये जाता हुआ क्षत्रि प्रत्यांत है, तो यह जाता हुआ हसति, हसता है, ये वाक्य है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एषो जो है, एष से सु जब हम करते हैं और यन ई धातु है, इसमें या धातु नहीं है, ई धातु है, ई जाने में, तो ई धातु है और इसमें क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और क्षत्रि प्रत्यय का अत शेष रहता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ई धातु, हम पहले यण बनाते, यन, यण नहीं यन है, जाता हुआ, तो क्षत्रि प्रत्यांत है ये। तो ई धातु से सबसे पहले ई के बाद क्या है, यहाँ पे ई के बाद क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय का अ है, तो इको यणचि सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होता है। तो ई के स्थान पर निमित्त किसको माना है, क्षत्रि के अत को, श तो संज्ञा के लशक तद्धिते से, तो उसका तो लोप हो जाता है। तो अ जो है अपरे है, इसलिए ई के स्थान पर यह हुआ इको यणचि से, ठीक है। तो अब जो है हमने ई के स्थान पर यह कर लिया इको यणचि से, और अब हम इसमें एष सु है हमारा, और अगर देखिए यहाँ पे ई के स्थान पर हमने यह कर लिया तो हमारे पास क्या है, इको यण एतत् अदो सुलोपो अको अनय समासे, ये एक सूत्र है कि पद के अंत में एतत् और तत् जो है इनके सु का लोप हो जाता है यदि परे क से आरंभ होने वाला प्रत्यय ना हो और समास ना हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्थितियां जो है नहीं है। तो यहाँ देखिए एष सु में जो सु है इसके लोप की प्राप्ति हो रही है हमें, अभी मैंने जिस प्रकार से आपको बताया, लेकिन वो हली है, हल परे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो ई है जो कि हल नहीं है। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ, नहीं, ई को हमने क्या किया है, यह किया है, तो अब हमारे पास यह है जो कि हल है। तो एतत् अदो सुलोपो जो है इसके स्थान पर, इसको जो है हमने सु का लोप कर लिया। सु का जब हम लोप करते हैं तो यहाँ पर सु का लोप जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ई के स्थान पर हमने यह किया है वो स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत क्यों नहीं होगा, क्योंकि पद के अंत का जो अवयव सु है उसको हमने कार्य करना है। देखिए यही कहा कि पद के अंतिम अवयव को यदि कोई कार्य करना हो तो अच के स्थान पर जो आदेश किया गया है वो
स्थानीवत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ई के स्थान पर जो य किया है, और ये भी मैंने स्पष्ट है आपके सामने कि ई के स्थान पर जो हमने य किया है ये पर निमित्तक है, अ को निमित्त अपरे होने पर ही हुआ है। तो यहाँ पर ई के स्थान पर जो किया गया य है ये स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत नहीं होगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास हल नहीं है परे। तो एतत् अदो सुलोपो सूत्र से यहाँ पर सुलोप की प्राप्ति नहीं होगी, और जब सुलोप नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हमारा सु के स्थान पर रू और रू के स्थान पर हमारा हसी च सूत्र द्वारा ऊ हो जाएगा, और ऊ के बाद यहाँ पर अ और ऊ के स्थान पर संधि करने के बाद ओ होकर एशो यन हसती रूप सिद्ध होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पदांत विधि यदि करनी हो तो अच के स्थान पर जो आदेश किया जाता है वो आदेश स्थानीवत नहीं होता। यहाँ हमने पदांत विधि करनी है, सु के स्थान पर एक तो लोप प्राप्त हो रहा है तत्तदो से यदि हल परे हो, और हल परे तभी होगा जब हम आदेश को स्थानीवत मानेंगे, और स्थानीवत नहीं मानेंगे क्योंकि ये पदांत विधि है, पद के अंत में की जाने वाली विधि है। इसलिए यहाँ पर जो हमने जो ई के स्थान पर यह किया है वो ई नहीं माना जाएगा। ई नहीं माना जाएगा तो जो है यहाँ पर हम जो है वो सु को रू और विसर्ग करके हम कार्य कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने बताया कि किस प्रकार से पदांत विधि करनी हो तो आदेश स्थानीवत नहीं होता। उसके बाद देखिए अगला है द्वित्व करना। द्विर्वचन में द्वित्व करना हो, तो यदि द्वित्व करना हो तो भी जो अच के स्थान पर किया गया आदेश है वो स्थानीवत नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे द्वित्व वाला तो सुधि और उपास्य हम कर रहे हैं, और हमारे पास स्थिति आई थी सुध य और उपास्य, और वहां पर हमें अनचि च सूत्र द्वारा द्वित्व की प्राप्ति हो रही थी। तो द्वित्व की प्राप्ति जो है यहाँ पर जो है नहीं होगी इस सूत्र से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमने कहा सु ध ध य, अब ये जो य है हमने किसके स्थान पर किया था? ई के स्थान पर। इको यणचि सूत्र द्वारा हमने ई के स्थान पर य किया है। अब ये जो य है ये द्वित्व करने की अवस्था में यदि हमें द्वित्व करना है तो ये जो हमने य किया है वो स्थानीवत नहीं होगा। तो य के जो ई के स्थान पर हमने य किया है तो ये य जो है ई के समान नहीं होगा। तो नहीं होगा अगर य जो है ई के समान, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर स्थानीवत नहीं है तो यहाँ य प्राप्त हो रहा है तो इससे हमें द्वित्व प्राप्त हो जाएगा। ये मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो द्वित्व करने की स्थिति है उसमें आदेश स्थानीवत नहीं होता। ई के स्थान पर जो हमने आदेश किया था यह, वो स्थानीवत नहीं माना जाएगा क्योंकि हमें इससे पूर्व को द्वित्व करना है। तो द्वित्व करने की स्थिति में ये जो मैंने आदेश किया है ये ई के समान नहीं माना जाएगा, और ई के समान नहीं माना जाएगा तो अनचित स्थानीवत नहीं होगा। उसके बाद देखिए वो है वरे प्रत्यय परे रहने पर उसका वर शेष बचता है, वरच प्रत्यय होता है, और इससे जो बनता है वो है यायावरः। यायावरः होता है जो बहुत घूमता है, घूमने वाला व्यक्ति, बहुत ज्यादा घूमने वाले व्यक्ति को यायावर कहते हैं, और ये या प्रापणे धातु से बनता है। तो यहाँ पे देखिए यायावर कैसे बनता है, तो सबसे पहले या धातु से यंग प्रत्यय करते हैं, और यंग प्रत्यय जो है वो सूत्र है उसके लिए धातु रे काचो क्रिया समभिहारे यंग सूत्र द्वारा यंग प्रत्यय किया जाता है। तो यहाँ पे जब हमने यंग प्रत्यय किया तो हमारे पास क्या स्थिति होगी, या और यंग का यही शेष रहता है और या धातु, तो या धातु से यंग प्रत्यय हमने किया,
और फिर यंग प्रत्यय किया तो फिर संयंगो सूत्र द्वारा हम इसको या को द्वित्व, धातु को द्वित्व हो जाता है। तो यंग प्रत्यय परे होने पर धातु को द्वित्व होता है। तो यहाँ पे या धातु को द्वित्व हो गया। तो द्वित्व करने के बाद हमारे पास स्थिति होती है या और य। देखिए कितने यकार यहाँ पर हमें प्राप्त हो गए। तो और फिर पूर्वोभ्यास सूत्र द्वारा या अभ्यास है, और ह्रस्व सूत्र द्वारा उसको ह्रस्व हो जाता है। और सूत्र एक है हमारा दीर्घोकितः, इस सूत्र से पुनः हम उस ह्रस्व य को फिर दीर्घ कर देते हैं। तो फिर दीर्घ करने पर हमारे पास पुनः जो है, पहले य था, अब पुनः या और य, ऐसी स्थिति होती है। अब ये यंगंत है, या ये यंगंत है, और यंगंत होने के कारण सनाद्यंता धातुवा सूत्र द्वारा इसकी धातु संख्या सात्व संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम यश्च यंगः सूत्र है, जिससे जो यंगंत होता है उसको तत्शील आदि अर्थों में वरस प्रत्यय करते हैं। तो ये सूत्र है यश्च यंगः। तो इस सूत्र से हमने यहाँ पर वरस प्रत्यय किया, और जैसा कि मैंने बताया च की संज्ञा होती है और वर शेष रहता है। तो हमारे पास स्थिति होती है या य और वर। उसके बाद देखिए हमारा जो है अतोलोपः सूत्र है, जिससे हम य के अ का लोप कर देते हैं। तो य के अ का लोप हो जाता है, और उसके बाद जो है लोपो व्योर वली सूत्र हमें प्राप्त होता है, क्योंकि य का अ का हमने लोप किया और उसके बाद हमारे पास वर का व है। तो लोपो व्योर वली सूत्र द्वारा हमने य का लोप किया। उसके बाद देखिए या के आ का भी आतो लोप है टीचर से हमने आ का लोप किया, और हमारे पास जो और फिर देखिए उसके आ का भी जब हमने लोप किया, ये थोड़ा सा समझने वाला है। दूसरे सबसे पहले अंतिम या के आ का लोप किया हमने लोपव्योरवली से, उसके बाद आतो लोप है टीचर से हमने या के आ का जब लोप किया, तो फिर जो हमारे पास या हलंत बचा, फिर वो लोपव्योरवली से उसका भी लोप हो जाता है। नहीं, इसका लोप नहीं, आतो लोप है टीचर यहाँ से नहीं लगेगा। यहाँ पे केवल मात्र य के अ का ही अतोलोपा से लोप हो जाएगा, और उसके बाद लोप होने के बाद हमारा या जो हमारा या था पूर्व अभ्यास में मिला के और वर प्रत्यय लगा के हमारा या वर जो है ये सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ हमें ये बताना है कि वर परे हो तो अज आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हमने य के अ का लोप किया था, य के अ का लोप अतलोप से किया था, ठीक है। और वर प्रत्यय परे है, इसलिए जो हमने य के अ का लोप किया है वो स्थानीवत नहीं होगा। मतलब अ का लोप करना स्थानीवत मतलब अ हमें दिखाई देना, तो वो स्थानीवत अगर हो, अगर हम इस य के अ के लोप को अतोलोपा से जो हमने किया वर प्रत्यय परे रहने पर, और यदि हम इस अ जो है इसके लोप को स्थानीवत मान लेंगे, तो इसका मतलब है कि अविद्यमान है य में, और अ यदि य में विद्यमान है तो य के जो य के स्थान पर लोपो व्योरवली सूत्र द्वारा जब हम य का लोप करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बीच में अ का व्यवधान है। तो इसलिए कहा कि यदि वर प्रत्यय परे हो तो अच के स्थान पर जो आदेश हमने किया है वो आदेश क्या होगा, स्थानीवत नहीं होगा। तो मैंने आपके सामने अभी बताया, अभी दोबारा से मैं इसको और अधिक स्पष्ट करती हूँ कि यदि वर प्रत्यय परे है और हमने क्या किया है, हमने किया है य के अ का अतोलोपा से लोप किया है, तो अतोलोपा से जब हमने य के अ का लोप करा तो ये य के अ का लोप स्थानीवत नहीं माना जाएगा,
क्यों नहीं माना जाएगा? देखिए, पर निमित्तक है, हमने व्रत के कारण ही इसके य के अ का लोप किया है, परंतु क्योंकि ये वर्त प्रत्यय परे है, इसलिए जो हमने य के अ का लोप किया है वो स्थानीवत नहीं माना जाएगा, और स्थानीवत ना मानने के कारण हमें लोपोव्योर्वलि सूत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा, और उससे हम क्या करेंगे? य का लोप करेंगे, तभी हमारे को यायावरः जो है उसकी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने पदांत और द्विवचन, वरे, और उसके बाद है य लोप। अगर हमें य लोप करना है तो य लोप करने की स्थिति में भी अच के स्थान पर किया गया आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो जैसे देखिए, आप साथ साथ आप ये भी समझते जाइए कि यदि ये सूत्र ना होता तो जो अभीष्ट सिद्धियां हैं वो नहीं हो पाती, सब स्थानीवत होते। अच्छा, परस्मिन पूर्वविधौ से सभी स्थानीवत माने जाते, और फिर आदेश स्थानीवत होने के कारण जो जो भी कार्य यहाँ पे होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते। तो अब अगला जो है ये है, यदि यह लोप करना हो तो किस तरह अजादेश स्थानीवत नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको ये यंगंत या य तक अभी पहले भी मैंने बताया, तो अभी भी हम या से, या धातु से यंग प्रत्यय करें, अभ्यास को उसके बाद द्वित्व, उसको द्वित्व करके, अभ्यास को ह्रस्व करके, फिर दीर्घ की तरह से दीर्घ करके, तो हमारे पास स्थिति होती है या य। तो अब यहाँ पे या य से हम तिच प्रत्यय, हमारे पास क्या स्थिति होती है? या य और ती। यहाँ भी देखिए इसी प्रकार से जो य है उसके अतोलोपा से उसके अ का भी उसके लोप होगा। पूर्वज जैसे मैंने पूर्व में बताया, तो य के अ का लोप होगा। तो य के अ का लोप जो है, यहाँ पे कहा कि य के अ का लोप करना हो तो जो है अजादेश स्थानीवत, य का लोप करना हो तो अजादेश स्थानीवत नहीं होता। अब देखिए, अभी हमने अतोलोपा से य के अ का लोप किया, तो अब हमारे पास य रह गया, स्वर रहित य। तो अब फिर से यहाँ लोपोव्योर्वलि की प्राप्ति हो रही है, तो यकार के लोप की प्राप्ति हो रही है। तो अभी मैंने बताया यकार का लोप यदि करना हो तो जो आदेश है वो स्थानीवत नहीं होगा। तो हमने क्या आदेश किया है? हमने अतोलोपा से य के अ का लोप किया है। तो य के लोप करने की स्थिति में जो हमने अकार का लोप किया है वो न किया हुआ नहीं माना जाएगा, अर्थात स्थानीवत वो नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब स्थानीवत अगर नहीं माना जाएगा तो फिर यहाँ पर जो है हमारे पास या हलंत विद्यमान है, अ का व्यवधान नहीं है, इसलिए लोपोव्योर्वलि से हम इस य का लोप करके हमारे पास जो है, जो हमारा अभीष्ट रूप है वो सिद्ध हो जाता है। तो ये है। उसके बाद जो है अगला क्या है? स्वर विधि। स्वर वेदों में इनका उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग बहुत होता है, और हमारा स्वर प्रकरण है अष्टाध्यायी का। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं आपके सामने ये एक सिद्धि है चिकीर्षकः। तो चिकीर्षकः जो है ये क्री धातु से सन प्रत्यय लगकर जो आगे जो प्रक्रिया होकर रूप सिद्ध होता है। तो सबसे पहले क्री धातु से सन प्रत्यय, और सन प्रत्यय सूत्र है धातु कर्मण समान कर्तृकाद इच्छायाम वा सूत्र द्वारा यहाँ पर सन प्रत्यय होता है। तो क्री धातु से सन प्रत्यय, और सन प्रत्यय करने पर संयंगु सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा? क्री को इससे पूर्व कि हम इसको द्वित्व करें, इससे पूर्व हमारे पास एक और सूत्र है अज्झन गमाम सनी। ये जो सूत्र है सन प्रत्यय परे रहने पर जो अच है और हन अजंत धातु है, हन धातु है, गम धातु है, इनके परे यदि सन हो तो इनके री को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्री धातु है। क्री धातु जो है वो री में समाप्त होने वाली है और सन प्रत्यय परे है,
इसलिए क्री के री को हम यहाँ पे दीर्घ कर देंगे। तो क्री के री को जब दीर्घ करेंगे तो फिर हमारे पास एक और सूत्र है, रीतः इत धातो। री ह्रस्व ने री दीर्घ है, तो रीता इत धातो, धातु का जो री है उसको ई हो जाता है। तो हमारे पास क्री धातु है, उसके हमने क्री धातु के री को दीर्घ किया और दीर्घ करने के बाद हमारे पास दीर्घ री बन गया। और दीर्घ री जब हो गया तो हम उसको हम क्या कर देंगे, जो है उसको हम ई कर देंगे। और हम जानते हैं कि उरण रपरः सूत्र है, तो यहाँ पे जो ई है जो है किसके स्थान पर हुआ, री के स्थान पर। तो क्योंकि यहाँ पर ई री के स्थान पर हुआ है, इसलिए उरण रपरः सूत्र द्वारा इस ई को रपर कर देंगे। तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी, किर और सन, सन का स। जब किर सन ये स्थिति बन जाएगी तब हम यहाँ पर संयंगो सूत्र, किर स जब सन होगा, जब तक इसकी पुनः धातु संज्ञा नहीं होगी तब तक तो हम आगे कार्य नहीं कर सकते। तो सन प्रत्यांत होने के कारण सन आद्यंता धातुवा सूत्र द्वारा इसकी पुनः धातु संज्ञा होगी, और जब धातु संज्ञा होगी तो फिर संयंगो सूत्र द्वारा इसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। और जब द्वित्व होगा तो हमारे पास क्या स्थिति होगी, किर किर स। और हमारे पास किर किर स जब ये स्थिति होगी तो सूत्र है कुहोश्चु, सूत्र द्वारा हम अभ्यास के जो क है उसके स्थान पर च कर देंगे। तो हमारे पास क्या, और हलादि शीर्षा से हमारा केवल मात्र जो है की शेष रहता है किर का, और उस की के भी क के स्थान पर हमने च कर दिया। तो हमारे पास बन गया ची किर और स, ची किर और स हुआ। और उसके बाद हमारे पास एक सूत्र है हलीच, और हलीच सूत्र जो है इस सूत्र द्वारा किर की उपधा को दीर्घ हो गया, उपधा दीर्घ करता है। तो उपधा दीर्घ जब किया तो हमारे पास ई के स्थान पर दीर्घ हो गया, तो हमारे पास बन गया चिकीर्ष, किर्ष है, किर्स है, सॉरी किर्स है, और ई उपधा में है इसलिए इसको दीर्घ किया तो कीर्स बन गया। और स जो है हमारे पास र के बाद प्रत्यय है ये सन, तो आदेश प्रत्यय सूत्र द्वारा र के बाद स को हम श कर देंगे मूर्धन्य, तो हमारा चिकीर्ष रूप सन प्रत्यांत बनेगा। और चिकीर्ष रूप बनने के बाद फिर सनाद्यंत धातुवा सूत्र द्वारा इसकी धातु संज्ञा होगी। ये पूर्व में तो पहले ही धातु थी, मुझे लगता है कुछ ज्यादा शीघ्रता थी, वहां पर धातु संज्ञा तो पहले है, लेकिन सन प्रत्यय करने के बाद अब हमारे पास निष्पन्न हुआ है चिकीर्ष। तो अब जो है यहाँ पर चिकीर्ष की धातु संज्ञा सन प्रत्ययांत होने के कारण। देखिए इससे पूर्व क्री धातु से जो भी हमने कार्य किए हैं वो समस्त कार्य करने के सन प्रत्यय परे होने पर हमने किए हैं, और सन प्रत्यय करने के बाद जो हमारे पास चिकीर्ष रूप प्राप्त हुआ है, अब सन प्रत्यांत होने के कारण यहाँ पर अब इसकी सन्नाद्यंता धातुव सूत्र द्वारा धातु संज्ञा होगी। और धातु संज्ञा होगी तो फिर यहाँ पर हमें नुवुल त्रिचौ सूत्र द्वारा हम यहाँ पर नुवुल प्रत्यय करेंगे। कर्ता अर्थ में नुवुल प्रत्यय होता है, चिकीर्षक में शिक्षा करने वाला कर्ता। तो यहाँ पे नुवुल त्रिचौ जब हम करेंगे तो युवोरनाकौ सूत्र द्वारा हम यहाँ पर जो वो है उसके स्थान पर अक कर देंगे, तो हमारे पास चिकीर्ष और अक ये स्थिति बन जाएगी। और जब हम इसको जोड़ेंगे, इसको संयोग करेंगे तो चिकीर्षक बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अच्छा चिकीर्ष है ना, तो चिकीर्ष श जो है वो हमारा सस्वर है, और अतो लोप से श के अ का लोप करेंगे, और फिर हम उसमें आगे परवर्ती जो अ है अक का उसको जोड़ अच के स्थान पर आदेश किया है वो स्थानीवत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो श के अ के स्थान पर श के अ का जो हमने लोप किया है वो ये लिति सूत्र द्वारा उदात्त करने की दृष्टि में वो स्थानीवत नहीं जो है नहीं माना जाएगा, अर्थात यहाँ पर स्वर है अ जो है वो नहीं माना जाएगा।
जाएगा। तो इससे जो हम उदात्त जिसको भी करना है वो उसको किया जाएगा। तो ये स्वर विधान का जो है ये हमारे सामने उदाहरण है कि यदि स्वर करना हो तो भी उदात्त आदि स्वर करना किसी का हो तो फिर भी जो है ये अच के स्थान पर किया जाने वाला जो आदेश है वो स्थानीवत नहीं होगा। अब जो है अगला है क्या, सवर्ण। सवर्ण करना हो तो भी जो है आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो उसका जो है सवर्ण करने की अवस्था में अच के स्थान पर आदेश का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे उदाहरण शिंढी। ये शिश धातु से बनता है। शिश धातु जिसका शेष अवशेषण अर्थ में शिश धातु। तो यहाँ शिश धातु से जब हम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाते हैं तो वो शिंढी रूप बनता है। शिंढी, ड भी है बीच में, ड और फिर ढी। अब ये रूप किस तरह से बनता है यहाँ पे देखिए, ये बड़ी लंबी थोड़ी इसकी प्रक्रिया है पर बड़ी आकर्षक है। इसमें ये शिश धातु रुधादि गण की है और लोट लकार मध्यम पुरुष में सी लगता है प्रत्यय तिंग, और श्नम जो है इसमें रुधादि व श्नम से धातु को श्नम आगम होता है और आगम श्नम कमा इत संज्ञक है, इसलिए ये आगम मित है और मित होने के कारण मिदचोन्त्यात् पर सूत्र द्वारा ये धातु के अंतिम अच के स्थान पर होगा। तो धातु कौन सी हमारे पास, शिश धातु। शिश धातु का जो अंतिम अच है वो शी का ई है। तो इसका मतलब है शी के ई के बाद और श से पहले, शिष्य जो बाद में आ रहा है उससे पहले ये श्नम विकरण लगेगा रुधादि गण की होने के कारण, रुधादिभ्य श्नम सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर जब हमने श्नम किया तो श्नम का श और म जो है वो इत संज्ञक होता है, हमारे पास न शेष रहता है। तो हमारे पास स्थिति क्या होगी, शी न श सी। ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो सामने दिखाकर भी करवाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो संभवतः आप लोग जब पढ़ते हैं तो अपने पास किताब जो है रख के पढ़ते हैं, सिद्धांत कौमुदी, अगर वो रख के पढ़ें तो आपको और अधिक स्पष्ट होगा। या फिर आप बाद में जब इस व्याख्यान को सुनते हैं तो साथ साथ अपनी पुस्तक रखें और उसके साथ यदि पढ़ें तो वो सिद्धि जो है बहुत अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब क्या स्थिति हुई थी, शी और उसके बाद श्नम का न, श और सी, उसके बाद जो है सेर ही अपिच सूत्र द्वारा सी के स्थान पर ही हो जाता है और जब ही होता है तो ही के स्थान पर हु झलभ्योर हेर धी, हु झलभ्यो हेर धी ये सूत्र है। और झल के बाद यदि ही, हु और झल के बाद यदि ही आता है तो उसके स्थान पर धी हो जाता है। तो हमारे पास फिर ये शी न श और धी ये स्थिति हो गई। अब जो है हमारे पास एक सूत्र है झलाम जश छशी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास श है, शी न श और उसके बाद है धी। तो ये जो श आपके पास श है ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और स जो है वो ध जो है वो धी का ध झश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो श है इसके स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा और जश प्रत्याहार का वर्ण इसमें ड होगा। कैसे, ऋतु रसाणा मूर्धा, यहाँ पे श के स्थान पर जो है मूर्धा का जो है वो ड सदृशतम होने के कारण होगा। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, शी न उसके बाद ड और धी, ये हमने लोप किया। उसके बाद देखिए यहाँ ड है, उसके परे ध है, धी का ध। तो यहाँ पे ष्टुनाष्टु सूत्र जो है, संधि आगे हम पढ़ेंगे संधियां, संभवतः जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कठिन है, परंतु मैं ये मान के चलती हूँ कि स्नातक में
कुछ संधियां लघु सिद्धांत कौमुदी की पढ़े होंगे आप सबने, लेकिन नहीं तो फिर भी जो आगे हम संधियां करेंगे तो ये और अधिक हमें स्पष्टता हो जाएगी। तो यहाँ पे ष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा यहाँ पर जो धा है तवर्ग के अंतर्गत आता है और ड जो है टवर्ग के अंतर्गत आता है। तो टवर्ग और टवर्ग का योग होने के कारण यहाँ पे तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाएगा। तो ध के स्थान पर सदृशतम होने के कारण ध होगा, चतुर्थ ये ढ उसके स्थान पर हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति बनती है शी, न, ड और ढी। अब हमारे पास एक सूत्र है श्नसोर अल लोपा। श्न के अल का लोप हो जाता है। हमने श्नम प्रत्यय किया है, श्न के अ का अत का लोप हो जाता है, अ का लोप। तो जब हम अ का लोप करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या स्थिति बनेगी, शी न हलंत हो जाएगा, न के अ का लोप किया तो न हलंत हो जाएगा। उसके बाद ड और उसके बाद ढी, ये स्थिति है हमारी। अब यहाँ पे जब हमने न के अ का लोप कर दिया तो अब यहाँ पे नश्चा पदांत से झली सूत्र द्वारा ये जो न है उसको अनुस्वार हो जाएगा, न हलंत है और इसको अनुस्वार हो जाएगा। और अनुस्वार होने के बाद अनुस्वार के बाद ड है जो य प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण सूत्र द्वारा न के स्थान पर ण हो जाएगा। और जब ण हो जाएगा तो हमें शिण, शिण और ड और ढी ये मिलाकर शिंडी ये रूप निष्पन्न होगा। अब यहाँ पे देखिए न के अ का लोप किया है हमने और अलोप करने के बाद न को अनुस्वार और पर सवर्ण प्राप्त हो गया और हमने अभी आपके सामने किया अभी। तो यहाँ पर देखिए पर सवर्ण यदि करना हो तो अच के स्थान पर जो हमने किया है आदेश वो स्थानीवत नहीं होगा प्रस्तुत सूत्र के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जो हमने श्नसोर लोपः सूत्र द्वारा न के अ का लोप किया है वो लोप न किया हुआ माना नहीं जाएगा, स्थानीवत नहीं होगा। तो स्थानीवत नहीं होगा तभी तो हमें न जो है प्राप्त होगा और उसके परे जो है य प्रत्याहार का वर्ण मिलेगा। यदि हम न के अ के लोप को स्थानीवत मानते तो हमें न के बाद हमें य प्रत्याहार का वर्ण प्राप्त नहीं होता। ड बीच में अ का व्यवधान मानते क्योंकि लोप को स्थानीवत मानना है जो कि स्थानीय अ है। तो इसलिए अगर पर सवर्ण करना है तो आदेश स्थानीवत नहीं होगा, इसीलिए हम इसको अनुनासिक कर पाए और न के स्थान पर अनुनासिक न होगा। तो इसके इस प्रकार से हमने यहाँ पर अनुनासिक किया और हमारे जो है रूप जो है यहाँ पे ये बन गया न के नहीं अनुस्वार के स्थान पर। हाँ, इसको मैं और अधिक स्पष्ट करती हूँ। जब मैंने नश्च अपदांत से झली सूत्र द्वारा, देखिए ये पदांत नहीं, ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसमें क्या है कि ये शिनड्ढी पद है पूरा। जब हम इससे जो है मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगाकर जो हमारा रूप बनता है वो पद है, और जब तक प्रत्यय नहीं लगता वो पद नहीं कहलाता। इसलिए यहाँ पर नश्च अपदांतस्य, अपदांत न और म दोनों के स्थान पर छल प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर न है और जो है ये पदांत नहीं है और इसके परे ड है जो झल प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए न का अनुस्वार हुआ। और अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण ड है, इसलिए ड का पर सवर्ण होना है, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर ड का सवर्ण माना जाएगा। तो अनुस्वार के स्थान पर यहाँ पे ड के सवर्णों में से अनुनासिक ही हो पाएगा और वो न होगा। तो न के स्थान पर न होकर हमारा षण्ठी रूप बनेगा। अब मैं जो आपको बात समझा रही थी वो ये बताया, मैंने अभी बताया आपको
कि न के अ का जो लोप है, यदि ये स्थानीयवत होता तो हम अनुस्वार और अनुस्वार को परसवर्ण नहीं कर पाते। तो इसलिए अनुस्वार करना हो तो जो हम अच के स्थान पर आदेश करते हैं, अनुस्वार वाला अगला है, ये सवर्ण करना हो, सवर्ण विधि का उदाहरण है। और इसी को हम अनुस्वार का उदाहरण भी मान सकते हैं, क्योंकि अनुस्वार भी जब हमने करना है तो झल प्रत्याहार का वर्ण परे होना चाहिए। तो दोनों के उदाहरणों को आप इसी में देख सकते हैं कि दोनों का उदाहरण जो है ये इसी से प्राप्त होता है कि अनुस्वार करना है तो भी हमें जो अ का लोप किया है उसको स्थानीयवत ना मानने पर ही हम अनुस्वार कर पाएंगे, क्योंकि जो है झल प्रत्याहार का वर्ण ड तभी हमें मिलेगा, नहीं तो बीच में अ का व्यवधान माना जाएगा। इसी तरह से परसवर्ण फिर हमें करना है तो भी हमें अ जो है बीच में नहीं मानना है, जो है लोप को स्थानीयवत नहीं मानना है, तभी हम इसको परसवर्ण कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इसके जो है कुछ जो जितने बता पाई वो बता दिए। आगे बाकी जो है इसके जो शेष वो मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। सबको मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि। और यदि कुछ इसमें त्रुटि हो जाती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये व्याकरण है, इसमें सिद्धियाँ होती हैं, कई बार कुछ त्रुटि भी हो जाती है इधर बोलते हुए जल्दी में, तो वो त्रुटि यदि कुछ है तो आप मेरे को वो उस त्रुटि को बताइए और मैं प्रयास करूँगी कि आपको जितना साधारण और सरल रूप में बता सकूँ सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की व्याख्या को, वो मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद मुझे सुनने का और नमस्कार।